नमस्ते, जय हिंद। चलिए दोस्तों, हमने आप इसके पहले वीडियो में बताया था औरंगाबाद के बारे में कि अब्दुल सत्तार अपनी उम्मीदवारी मैन में रख सकते हैं और बेशक हमारा अंदाज सबसे सटीक रहा। अब्दुल सत्तार साहब ने विड्रॉ कर दिया और अब औरंगाबाद के मतदार संघ में वो बन चुके हैं किंग मेकर। जी हाँ, बेशक, और वो बनाएंगे खासदार। इसके लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। चलिए दोस्तों, हमने आपको बताया था कि औरंगाबाद में कुल 4 उम्मीदवार खड़े हुए और उसमें से उन उम्मीदवारों में से किसकी जीत नजदीक पास में पक्की है, इसका भी अंदाज और कयास लगाने की कोशिश हमारी ओर से किया जा रहा है। जो राजकीय विश्लेषक है वो पूरी तरह से बारीक नजर रखे हुए है औरंगाबाद के मतदार संघ पर, और बेशक वो हमें भी उनकी खबर पहुंचा रहे हैं और हम आप तक उनकी न्यूज, उनकी खबर पहुंचा रहे हैं। बाद में कहा जा रहा है कि इम्तियाज आणि हर्षवर्धन जोमात, चंद्रकांत आणि सुभाष कोमात। जी हाँ, और इसी पर हम बात करेंगे। चंद्रकांत खैरे जी की हम बात करते हैं। चंद्रकांत खैरे जी का पूरा दारोमदार कट्टर शिव सैनिक और मोदी समर्थक इन पर है, लेकिन उसमें भी खड्डा गिराने का काम हर्षवर्धन जाधव साहब ने किया है। हर्षवर्धन जाधव साहब खुद को मोदी समर्थक बताते हैं और मोदी समर्थक बताने के कारण वो देखना ये मजे की बात होगी कि चंद्रकांत खैरे के मोदी समर्थक वोटों में से वो कितना बड़ा डल्ला मारते हैं अपने लिए। हर्षवर्धन जाधव साहब का वजापुर, कन्नड़, पूर्व पश्चिम औरंगाबाद शहर, इन चारों इलाकों में सबसे ज्यादा लीड हासिल करना उनका प्रयत्न रहेगा और पूरी तरह से वो उसी प्रयत्न में लगे हुए हैं। और हर्षवर्धन जाधव के कारण इम्तियाज जलील साहब को भी खतरा मंडराते हुए दिख रहा है, क्योंकि वो बार बार ये बताने का काम कर रहे हैं कि वो मुस्लिम समर्थक है और मागास वर्गीय समर्थक है। तो मुस्लिम और मागास वर्गीय जो वोटर है, जो कि इम्तियाज जलील और कांग्रेस के, इसमें से वो भी वे अपना कितना हिस्सा हासिल करते हैं ये देखने की बात होगी। और इधर सबसे खस्ता हालत में कांग्रेस के उम्मीदवार सुभाष झामर दिख रहे हैं, क्योंकि सुभाष झामर के पास में आज तक कोई कांग्रेस के दिग्गज नेता अभी तक पहुंचे नहीं है, और पहुंचे हैं तो सिर्फ केवल राजेंद्र दर्डा। जी हाँ, वही राजेंद्र दर्डा जो पिछले 4.5 साल से गायब थे सियासत के शतरंज पर, और वो ऐन वक्त पर सुभाष झामर जी को मदद करने के लिए पहुंचे हुए। अब सुभाष झामर साहब का पूरा दारोमदार था मुस्लिम और मागास वर्गीय, जो कि पूरी तरह से इम्तियाज जलील साहब के कब्जे में है। अब हम बात करेंगे इम्तियाज जलील साहब की। इम्तियाज जलील साहब का पूरा दारोमदार मुस्लिम और मागास वर्गीय समाज पर है, पर मुस्लिम समाज के 4 लाख वोटिंग में से 2,80,000 मतदानों में से उन्हें कितने हासिल होते हैं, और उसमें सुभाष झामर और हर्षवर्धन जाधव कितना हिस्सा गिराते हैं ये देखने की बात होगी। और इतना ही नहीं, जब तक के वंचित के प्रकाश आंबेडकर सभा नहीं लेते और अवैसी साहब जब तक के औरंगाबाद नहीं पहुंचते, तब तक के ये जो समाज है मागास वर्गीय की कुल मतदान है 4,80,000। 4,80,000 में से तकरीबन 60% भी अगर होता है तो 3 लाख, और 3 लाख मतदाताओं में से इम्तियाज जलील साहब को कितना मिलेगा, सुभाष झामर साहब को कितना मिलेगा, और उसमें से कितनी हिस्सेदारी अपनी बनाते हैं हर्षवर्धन जाधव, ये देखने की बात होगी। लेकिन इन सभी पर से अब्दुल सत्तार साहब का हाथ बहुत जरूरी है। जी हाँ, अब्दुल सत्तार साहब ने क्लियर कर दिया है कि वो चंद्रकांत खैरे शिवसेना के उम्मीदवार इनको समर्थन नहीं देंगे, और कांग्रेस के सुभाष झामर वो सपोर्ट करने वाले नहीं है। बचे सिर्फ 2 उम्मीदवार, और वो 2 उम्मीदवार है हर्षवर्धन जाधव और इम्तियाज जलील, और इन दोनों का राजकीय भवितव्य अब सिर्फ राजकीय गुरु अब्दुल सत्तार साहब पर ही डिपेंड। हर्षवर्धन जाधव और इम्तियाज जलील साहब में एक होड़ लगी हुई कि अब्दुल सत्तार साहब को अपने पाले में या अपने खेमे में कैसे लाए। अब्दुल सत्तार साहब को मानने वाला एक बहुत ही बड़ा समाज है जो औरंगाबाद में, और ये समाज जो है ये पूरी तरह से एक गठा मतदान रहेगा जो इन दोनों में से किसी एक के गले में विजयी माला डाल सकता है। जी हाँ, बेशक अब्दुल सत्तार आज औरंगाबाद के मतदार संघ में किंग मेकर की महत्व की भूमिका निभा रहे हैं, और 15 तारीख तक वो हर्षवर्धन जाधव और इम्तियाज जलील साहब का राजकीय
भविष्य निश्चित करने के लिए पूरी तरह से अंदाज लगाएंगे, और अंदाज लगाने के बाद में अपना एक गट्ठा मतदान उस शख्स के पाले में डालेंगे जो वो भूमिका अच्छी तरह से आने वाले 5 साल में निभाएगा। और देखने के बाद दोस्तों मजेदार होगी कि अब्दुल सत्तार साहब क्या करेंगे। औरंगाबाद जिले पर बारीक से बारीक नजर है, और हम आपको बारीक से बारीक खबर देते रहेंगे। आपको आज की न्यूज कैसी लगी, लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।